तो आपके बस की बात नहीं। जो समेट नहीं सकता है वो दुखी होता है। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, अलदेव बलदेव बांध गठरिया चल देव। हाँ, बड़ी सुंदर बात है। उतना ही रखो, बांधो और चलो, बड़ा सुख मिलता है, बहुत सुख। भगवान ने, गोविंद ने देखा 56 करोड़ यादव हैं, बहुत विशाल टेंट है, और जब ज्यादा लंबा टेंट हो जाता तो झोल मारता है, उसमें एक डंडा लगाना पड़ता है। फिर जहां झोल मारो वहां दौड़ के डंडा लगाओ, 50 डंडे लगेंगे, क्या होगा। आपस में यदुवंश में विवाद उठा और ऋषियों ने जो शाप दिया था, जनिष्यन्ति भो मंदाह मूसलम कुलनाशनम, उस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंका था। कील से मछली और जरा नाम के व्याधा ने उस मछली का शिकार किया, उसमें बाण में वो कील लगाई और उसके जो रेत के कण किनारे लगे उससे घास, उसी शापित घास को यदुवंशियों ने स्पर्श किया और वो मर गए। एकांत शांत गोविंद एक वृक्ष के नीचे बैठे, श्यामला बदन है, लाल चरण है श्री ठाकुर जी का। पहेलिया ने देखा कि कोई बढ़िया कृष्ण मृग है, लाल मुख है, सांवला शरीर है, उसी कील को बाण में लगा के मारना। जब खींच के मारा तो आकर के देखा कि द्वारिकाधीश है, कांप गया। भगवान ने कहा, मां भैष्ट निर्भय हो जाओ, मर्त्यावतारास्तु मृत्यु शिक्षणम, हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हमने मानव तन धारण किया और आपको शिक्षा दी है कि हमने तुम्हें छिप के मारा था। ये जरा तुम त्रेता में बाली थे और आज तुम व्याधा हो जो आप हमारे सामने आए हो। दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता, बड़ी सुंदर बात है। दुख और सुख ये आपके प्रारब्ध के अधीन हैं, इसमें भी माया मिश्रण है। वेदांत तो कहता है न कहीं दुख है न कहीं सुख है, चिदानंद रूपस्य वो हम। बिल्कुल ये बात है। आप कैसे टेम्परेचर से, अगर गर्म टेम्परेचर से जाएंगे तो आपको बर्फ ठंडा लगेगा, और ठंडे टेम्परेचर से जाएंगे तो आपको मौसम गर्म लगेगा। ना सुख है ना दुख है, टेम्परेचर की बात है केवल। बस टेम्परेचर को मेंटेन करो आप, ना आपको ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी, मेंटेन आपके ऊपर है। वो वास्तव में न ठंडी है न गर्मी है, ठंडा सुख है, गर्म दुख है, ये सूत्र है। भगवान ने, अच्छा देखो, हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते थे, बोले जन्म भगवान के यहाँ होता है तुम्हारे यहाँ होता है, विवाह भगवान के यहाँ हुआ तुम्हारे यहाँ हुआ, परिवार तुम्हारे यहाँ बढ़ता है भगवान के यहाँ बढ़ा, बंटवारा तुम्हारे यहाँ होता है भगवान के यहाँ हुआ, फिर तुम में भगवान में अंतर क्या है बताओ, क्या अंतर है। व्याधा ने देखा द्वारकाधीश बिल्कुल आनंद में है, बस यही अंतर है। हमारा कुत्ता मर जाए तो हम 7 दिन रोटी नहीं खाते, 7 दिन। हाँ, वो यहाँ 56 करोड़ स्वाहा होगा तो भी प्रसन्नता कहीं नहीं गई है। जाके देखो वृक्ष के नीचे, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, सर्वस्व समाप्त हो गया, लेकिन मुख की प्रसन्नता कहीं नहीं गई। ये ईश्वर और जीव का अंतर है। हमारे पास 6 धर्म हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में, हरस बेसाद ज्ञान अज्ञान, हरस बेसाद ज्ञान अज्ञान, हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, हरस बेसाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव के 6 धर्म हैं, 6 धर्म। बड़ी सावधानी से सुनिएगा। गीता में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो। तो प्रमादी जीव कहते हैं महाराज हमने सब छोड़ दिया। किसको? बोले माता को, पिता को, पत्नी को, पुत्र को, घर गांव को। बिल्कुल गलत किया आपने।
ये तो तुम जहां जाओगे वहीं बना लोगे। जंगल में जाओ, तुम जंगल में प्रपंच खड़ा कर लोगे, तुम में वो कला है, फिर छोड़ना कहां हुआ बताओ। साधुओं के एक पिता छूटते हैं, हर घर में पिता मिलते हैं। एक बेटा छूटता हर घर में। हम तो 100 वर्ष में बेटा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। हाँ, एक कपड़ा सर पे डाला, कान में मुंह लगाया, बेटा बन गया। क्या छोड़ा? ये छोड़ने के धर्म नहीं है। यहां देखो, जो जीव धर्म है, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, अंतःकरण की वृत्ति के जो 6 धर्म हैं, इनको छोड़ोगे तक्षण भगवत प्राप्ति होगी। न सुख में प्रसन्नता हो, न दुख में रुदन करने की स्थिति हो। ऐसी स्थिति बन जाए, सो मृत्युताय कल्पते, गीता कहती है। तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायने नित्या, तांस तितिक्षस्व भारत। मुमुक्षु कौन है? बोले जो भूख प्यास, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी में बिल्कुल सम रहता है, वो मृत्यु का अधिकारी है। वही पुरुष है, वही परमात्मा का सच्चा शरणागत है। हमारे पास 6 धर्म है, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, अहमिति अभिमाना। यह मेरा, यह पराया। अभिमान, थोड़े में प्रसन्न, थोड़ा गया रुदन। आप अधिकारी नहीं भगवत शरणागत। 6 वस्तुएं, 6 धर्म छोड़ोगे तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति का अधिकार मिलता है। संसार छोड़ना तो बड़ा सरल है, छोड़ दो। हाँ, छोड़ देते हैं लोग, लेकिन इसको छोड़ने से काम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। आपके अंतःकरण के जो 6 धर्म हैं, इनको छोड़ो, तब आप वास्तविक धर्म त्यागी होंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। फिर भगवान कहते हैं, हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुच। हम तुम्हारे सारे पापों को, क्योंकि पाप बाहर की वृत्ति नहीं है, पाप तो भीतर की वृत्ति है। ठाकुर जी ने अर्जुन को भेजा था, एक सुलपाड़ी नाम की झाड़ी पड़ी है, उस झाड़ी में कुछ आभीर कन्याएं, कोल किरात की कन्याओं ने देखा कोई तेजस्वी महापुरुष हैं। अच्छा, ये भगवान के स्वधाम जाने की सूचना अर्जुन को बीच रास्ते में ही मिल गई। बड़े दुखी थे। तब तक आभीर कन्याओं ने देखा, बोले आपका परिचय क्या है? जो थोड़ा बहुत नामी ग्रामी आदमी होता है, वो अपने आसपास कुछ उपाधियां लगा के बताता है। हाँ, मंत्री भूतपूर्व हो जाए तो अभी भूत लगाना जरूर भूलता नहीं। अरे मंत्री समाप्त हो गया, अब लिखना बंद करो, अब कुछ नहीं हो, तुम आम जन हो, लेकिन तो भूत लगा देगा। भूतपूर्व क्या मतलब है? विडंबना ही है, उपहास है, और क्या है? अर्जुन ने कहा हम गांडीवधारी अर्जुन हैं। अच्छा, कन्याओं ने कहा बुरा न लगे तो एक प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ करो। बोले वो अर्जुन कौन है जो विराट के घर में भगवती उत्तरा को नाच की दीक्षा दी है? अर्जुन को क्रोध आ गया। संभल के बोलो। वो जब गांडीव पर हाथ गया, एक कन्या ने गांडीव खींच लिया। अर्जुन को वरदान था, जब तुम्हारा गांडीव कहीं चला जाए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। महाभारत में कथा है, जिस समय युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, और 18 दिन में जब 18वें दिन दुर्योधन मर गया, अंत्येष्टि हो गई, अर्जुन रथ में बैठे थे। भगवान ने कहा सबसे जल्दी रथ खाली करो, नीचे आ जाओ, एक क्षण में जल्दी से। अर्जुन ने कहा बड़ा सुख मिला। अरे बोले सुख मनी, नीचे आओ, रथ छोड़ो पहले। तो अर्जुन ने कहा प्रभु क्यों? बोले क्यों का उत्तर नहीं है, जल्दी करो आप। अर्जुन प्रेमी ज्यों रथ से उतरे त्यों रथ में आग लग गई, चारों तरफ से रथ जलने लग गया धू धू करके। अर्जुन बोले द्वारकाधीश से क्या हो गया? भगवान ने कहा चौथे दिन जल गया था ये। कैसे बचा है? बोले कैसे बचा है? नीचे मैं बैठा था, ऊपर हनुमान जी बैठे थे। अग्नि की सामर्थ्य जो रथ को छू जाए। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण। अर्जुन का जब गांडीव चला गया, अर्जुन की श्री चली गई,
और अर्जुन लुट चुके। क्षत्रिय का अस्त्र चला जाए, क्षत्रिय लुट गया। ब्राह्मण का शास्त्र चला जाए, ब्राह्मण लुट गया। बनिया का लॉकर्स चला जाए, बनिया लुट गया। और दास का सेवा छीन ली जाए, फिर दास के पास कुछ नहीं बचता। वहां तो सेवा ही संपत्ति है। पांडव चिंतित थे, भगवती कुंती को अपशकुन होने लग गए। इतने में अर्जुन आते दिखाई दिए हैं। अर्जुन आ रहे थे, अर्जुन का चेहरा काला हो गया, हाथ कांप रहे थे, ओंठ सूख गए। तो धर्मराज ने कहा, अर्जुन क्या बात है, तुमने अगम्या से गमन तो नहीं किया, तुमने किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं खाया, तुमने गाय को लात से नहीं मार दिया, आदि आदि ये पाप हैं सब। अर्जुन ने कहा, नहीं भैया, वंचितो हम महाराज। बड़ा सुंदर श्लोक, हम ठगे गए। वंचितो हम महाराज हरिणा क्रोध मूर्तिना, हम ठगे गए। क्यों? बड़ा सुंदर उदाहरण है प्रेमियों। यथा मीना युवोडुपम, जैसे मछली, पानी की मछली एक बार ठगी गई। यहां मछली का उदाहरण क्यों दिया? बोलो, जिस समय समुद्र मंथन नहीं हुआ था तो ये जो चंद्रमा है ना, समुद्र के भीतर रहता था, और इस चंद्रमा को मछलियां बहुत परेशान करती हैं। बड़ा सीधा है, बड़ा सौम्य है, बड़ा चैतन्य है, सुंदर है, तो मछली पीछे ही पड़ी रहती। दिन भर चंद्रमा भागता रहता था, मछलियां पीछे पड़ी रहती। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा ऊपर चला गया। अब मछलियों को देखने को नहीं मिला। और जब मछलियों ने नीचे से देखा तो मछलियां रो रही थी कि हाय हाय, हम तो ठगे गए, हम नहीं जानते कि हमें छोड़ के ये सातवें आसमान में विराजेगा। कभी कभी जब आज भी पूर्णमासी की रात्रि में चंद्रमा ऊपर आता है तो बेचारी मछलियां आज भी देखने के लिए मध्य रात्रि में जल में उछाल मारती हैं चंद्रमा के लिए, और देख करके पछताती हैं कि एक दिन पास में थे हमारे, ये हमें परेशान करते थे, आज हमारे पास नहीं है। ठीक यही उदाहरण गोविंद और श्री अर्जुन का है। हमारे घोड़ों की सेवा करते हैं, हम सो रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, इन्हें चिंता थी, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज वही गोविंद बैकुंठ में, बैकुंठ निलय में विराजमान है। इसलिए वंचितो हम महाराज। और जैसे ही धर्मराज ने सुना, राम राम राम, धर्मराज तो कुछ देर जिंदा रहे, लेकिन कुंती ने ज्यों सुना कि श्याम सुंदर गोलोक चले गए, कान में शब्द पड़े, उधर से प्राण निकले। बोलो गोविंद भगवान की जय। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, हे कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना। बोलिए गोविंद भगवान की। कुंती के प्राण पखेरु उड़ गए। धर्मराज ने अपने पौत्र अभिमन्यु के बेटा परीक्षित को बुलाया और अल्पावस्था में उस सिंहासन पर बिठा करके और ब्राह्मणों को सौंप दिया। जीवन का सबसे बड़ा कवच है ब्राह्मण। देखो भाई, संसार में एक ही जाति ऐसी है
जो सबका मंगल मनाती है, उसका नाम है ब्राह्मण। एक ही जाति है, भले मन में द्वेष हो, वो नहीं कहता हूं भाई राग द्वेष वियुक्ता नाम योग नाम पिचेतसाम, ये अंतःकरण तो सबके ही ऐसा है, लेकिन तो भी आपका मंगल हो यही निकलेगा। भगवान ने विभीषण को कहा कवच अभेद विप्र पद पूजा, यह सम विजय उपाय न दूजा। अगर संसार में जयी होना चाहते हो तो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा शुरू कर दो। ब्राह्मण गाली देता रहे, समझना मंत्र बोल रहा, बिना पढ़ा लिखा है, इसको मंत्र नहीं आता है। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, विप्र पूज्य गावहि संता। ब्राह्मणों की सन्निधि में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र को सिंहासन दिया, डंडी भी घोष कराया। अब हम यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहते हैं। भगवत वियोग में भगवत विमुख कोई जीवन नहीं है। और पांडव पांचों भाई बद्रीनारायण कभी गए हैं, आप गए जरूर होंगे। माना गांव के पास जो भीम पुल है, सरस्वती नदी को पार करो तो वहां से सतो पंथ है, सतो पंथ। बस यही पांडवों का मार्ग है। आज भी ऐसा नहीं है कि वो, आज भी वो पंथ बड़ा विचित्र है, बड़ा विलक्षण है। हमारे कुछ संत गए हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे। आगे पचोवन है, तपोवन से वापस आ गए, क्योंकि इतनी भयंकर आवाजें, इतनी भयंकर व्यवस्था कि वो आखिर हम लोग जीवन जीव हैं, लौट आए। पांडव जा रहे हैं, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम क्रमशः गिरे हैं, लेकिन कर्तव्य बड़ा कठोर है। और यमराज के धर्मराज पहुंचे हैं। ये धर्मराज कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। प्रजा संयमनो यमाह, श्री सूत्री कहते हैं सौनक, ये प्रजा संयमनी साक्षात धर्मराज हैं, जिनका नाम युधिष्ठिर है। बोले प्रभु धर्मराज युधिष्ठिर कैसे हैं? बोले कथा सुनो। एक राजा के राज्य में चोर चोरी कर ले गए। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा हमें चोर पकड़ के लाओ। तो पुलिस गई और एक बाबा जी को पकड़ के सामने खड़ा कर दिया। बोले ये चोर है। बला टली, नहीं तो राजा का पीछे से बड़ा भारी। राजा ने कहा इस चोर को सूली पर चढ़ाओ। पहले सूली चलती थी, सूली के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में फांसी हो गई, अब शॉर्ट हो गया, बिजली दबाओ सीताराम, सूली पे चढ़ा दो। और सिपाहियों ने उन महात्मा को सूली पर चढ़ाया, लेकिन वो दिव्य पुरुष थे, सूली पर पद्मासन लगा के बैठ गए। हाँ, मुखारविंद का तेज अलौकिक था, ब्रह्म चिंतन में मगन थे बाबा। 7 दिन 7 रात सूली पर बैठे रह गए। राजा ने पूछा अरे वो चोर मर गया हो तो उसको फेंक दो, चील कौए खा जाएं। सिपाहियों ने कहा सरकार मरा ही नहीं है, वो तो बैठा है आनंद से, नेत्र बंद किए है, प्राणायाम करके बैठ गया, और सूली पे ही बैठ गया 7 दिन के लिए। अरे सूली पर, इतनी सूक्ष्म सूली जो नीचे से निकलती घुसती और ऊपर निकल जाती। राजा ने दर्शन किया, देखा ये कोई चोर नहीं हो सकते, तो बहुत सुंदर कोई महापुरुष हैं। राजा साष्टांग गिर गया, प्रभु हमसे अपराध हो गया, आप कोई देव पुरुष हैं, हमें माफ करें। महाराज उस महात्मा ने कहा कि हमारा नाम मांडव्य है, लेकिन आपसे हम नाराज नहीं होंगे, हम यमराज से पूछेंगे कि हमारा कौन सा ऐसा अपराध है तो 7 दिन 7 रात हमको सूली पर बैठने को मिला है। और जाकर के सीधे यमराज के यहाँ पहुंचे। यमराज उन महात्मा के तेज को देख करके डर गया, आसन से खड़ा हो गया। बोले क्यों यमराज, बताओ हमारा कौन सा पाप है जिस पाप के कारण हम 7 दिन 7 रात सूली पर चढ़े हैं? यमराज ने कहा लिस्ट निकालता हूं, रुको अभी। यमराज ने उनका बायोडाटा देखा। बाबा जी
आप 11 वर्ष के थे, आपने बबूल का कांटा लिया, एक तितली को पकड़ा और उसके छेद रहे थे आप। देखो भाई, इस संसार में, ये संसार खेत है, इसमें तुम जो बोओगे वह जमेगा, उसका फल आपको मिलेगा। और संसार को न खेत मानो तो यह शरीर ही खेत है। तुलसी यह तन खेत है, मन बच करम किसान। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन बच करम किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सो लवे निदान। ये शरीर खेत है, इसमें 3 किसान इसको करते हैं, मन वाणी कर्म। वो पाप इन्हीं तीनों से होता है। मन से पाप होता है, वाणी से पाप होता है और कर्म से पाप होता है। ये 3 प्रकार का बीज होगा कहाँ? ये शरीर में ही। और जब खेत में बीज गिरेगा तो समय पे जमेगा, वो जमेगा तो तुम्हारा खेत है, तो मोहल्ले वाले थोड़ी काटेंगे उसको। तुलसी यह तन खेत है, मन बच करम किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सो लवे निदान। जो बोगे वो काटोगे। महात्मा चैतन दास जी गाते हैं, खेती करो हरि नाम की, रे मनुआ खेती करो हरि, खेती करो हरि नाम की, रे मनवा खेती करो हरि नाम की। खेती करो प्रभु नाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, रे मनवा खेती करो हरि नाम की, रे मनवा खेती करो हरि नाम की। रुपया न लागे पैसा न लागे, रुपया न लागे पैसा न लागे, रुपया न लागे भला पैसा न लागे, रुपया न लागे भला पैसा न लागे। कौड़ी न लागे छदाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम के, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की। कौड़ी न लागे छदाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की। खेती करो प्रभु नाम की, रे मनुआ खेती करो प्रभु नाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, मनुआ खेती करो हरि नाम की। जा खेती में बड़ो मजा है, जा खेती में बड़ो मजा है, जा खेती में बड़ो मजा है, जा खेती में बड़ो मजा है। इस खेती में जमेगा क्या? उपजेगी भक्ति भगवान की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, रे मनुआ मनुआ खेती करो हरि नाम की। खेती करो प्रभु नाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम क्षेत्र विधीयते। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ये शरीर खेत है,
वो तुम्हारा मन वाणी कर्म बीज है। अच्छा बोना याद रखना, अगर बढ़िया बोगे तो बढ़िया कटेगा। बीज धोखे में कहीं कुछ गिर जाए तो जमेगा, वो जमेगा। मांडव्य ने कहा भाई हमारा कौन सा कर्म है जो हम 7 दिन 7 रात सूली पर बैठे रह गए। यमराज ने कहा तुम 11 वर्ष के थे, एक कांटे को लेकर एक तितली को छेद रहे थे, उस पाप के परिणाम स्वरूप आपको सूली मिली 7 दिन। मांडव ऋषि बहुत, उन्होंने कहा मूर्ख, तुम्हें इतने असावधान रहते हो, जब तक लड़का बालिक न हो जाए तब तक उसके पाप पुण्य का अधिकारी उसके माता पिता होते हैं। क्या उम्र क्या थी हमारी? बोले तुम बालक थे। तो मांडव्य ने कहा हम तुम्हें श्राप देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयम नो यमाः। मांडव्य महर्षि ने यमराज से कहा जाओ तुम हम श्राप देते हैं, 3 जन्म मृत्युलोक में मानव बनो, अपने कर्म का फल भोगो। बड़ा घोर श्राप था और वास्तव में संसार का सबसे कठिन अगर दुख कोई है तो वो है जन्म और मरण। हाँ, विडंबना इस बात की है कोई अपने जन्म मरण का अनुभव अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पा रहा। बस अगर थोड़ा 2-4 बुढ़े अनुभव बतावे तो कुछ पता चले। ना जन्म का अनुभव होता है ना मरण का अनुभव। देख रहे हैं कि मर रहे हैं बाबूजी बस, लेकिन शास्त्र में जब प्रवेश करें आप देखें इस कर्म विपाक को तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। संसार का सबसे कठिन दुख है जन्म, दूसरा मरण। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। संयमनीपुरी के महाराज यम डर गए, घबरा गए, बोले प्रभु इस सांप को थोड़ा सा संशोधन करो। उस समय ब्रह्मा और मनु आए हैं। उन्होंने कहा भाई देखो थोड़ा संशोधन कर लेंगे तो हमारा भी काम बन जाएगा, क्योंकि जब मनुमंत्र बदलता है तो 6 वस्तुएं बदलती हैं और हमारे यहाँ मध्यावधि चुनाव का प्रोसीजर नहीं है। हाँ, यहाँ तो इलेक्शन हो गया तो हो गया, फिर हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए थोड़ा संशोधन करो। क्या बोले, एक ही जन्म में 3 रूप धारण करो।
आप अभी कह रहे हैं कि 3 जन्म पृथ्वी पर धारण करो, लेकिन एक ही बार में 3 रूप धारण करके पाप को, श्राप को भोग लो। तो महाभारत काल में महाराज श्री यमराज ने 3 रूप धारण किए। पहला धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरा विदुर, तीसरा वो स्वपच जो है जिनको भगवती द्रौपदी ने अपने करकमल से रसोई बना करके और तृप्त कराया। ये 3 रूप यमराज के एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं। आज 2 स्वरूप आपने देखे, विदुर जी बद्री नारायण में भगवान नारायण के साथ, और धर्मराज सतोपंथ जाकर के अपने लोक में प्रवेश कर गए हैं। इधर परीक्षित राजा बने हैं, ब्राह्मणों के साथ इन्होंने मंत्रणा की है। आज परीक्षित ने अपने पिताजी का, अपने पूर्वजों का, अपने राष्ट्र का कोष देखा, क्योंकि राजा के 7 अंग होते हैं, उनमें प्रधान अंग है कोष, खजाना। खजाने में गए हैं, एक मुकुट रखा था, यद्यपि उसके ऊपर लिपि रखी थी। होने वाले राजाओं से निवेदन है इसका कोई स्पर्श न करें, लेकिन चित्त बहुत चंचल होता है। और जीव के मन में एक बड़ी विलक्षण बात है, ये परिवर्तन चाहता है। हाँ, एक रस नहीं रहना चाहता है, एक रस नहीं। नूतनम नूतनम नमम नमम, ये तो भगवान के लिए लागू है। हम चाहते हैं कि हम बराबर सदा जवान बने रहें, एक गाल की झुर्रियां समाप्त हो जाएं, कैसे? संभव नहीं है। ये तो होगा अंगम गलतम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। ये दिन आने वाला है, ये दूर नहीं है। तुम चाहो इस दुर्घटना से बच जाएं, असंभव है। और नहीं तो अपने घर के पुरखे देख लो, घर में अपने पूर्वजों के फोटो इसलिए टांगे जाते हैं कि इनको देख के शिक्षा ले लो, एक दिन हमको भी उसी लाइन में टांग दिया जाएगा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। यही अस्तित्व है कि बच्चे थोड़े श्रद्धावान होंगे तो फोटो लगा देंगे किनारे, टंगी रहो दीवार में, बस तुम थे। परमात्मा का अस्तित्व जब तक स्वीकार नहीं करोगे, सुखी नहीं हो सकते। टेंशन से कुछ होगा नहीं, वो दुर्घटना से तुम नहीं बच सकते हो, बिल्कुल नहीं। ताम्र पत्र पर लिपि रखी थी, होने वाले सम्राटों से निवेदन है इस मुकुट का स्पर्श न करें। परीक्षित ने उठा के रखा। वो महाराज जरासंध का के यहाँ से मुकुट आया था, गोविंद ने कहा इसको ले चलो म्यूजियम में रखेंगे, सनद रहेगी कि हमने शेर मारा था। हाँ ठीक है, ले आए। आज परीक्षित ने उठा के रखा है। उस मुकुट का ही सारा उपद्रव, रास्ते में एक जरा नाम का व्याधा गाय को मार रहा था, बैल थर थर कांप रहा था, बैल के 3 पैर टूट चुके थे। तो पूछा उस कसाई से, तुम कौन हो? बोले हम कली। यहाँ क्यों आए? बोले द्वारकाधीश ने जिस दिन पृथ्वी छोड़ी तद दिना कली आया था, हमारा संविधान उसी दिन लागू हो गया। यमराज ने, श्री परीक्षित ने कहा हमारे राज्य से निकल जाओ। बोले संभव नहीं, राजा तो मैं हूं। अरे भाई, एक राज्य में 2 राजा कैसे? बोले तुम राजा हो सकते हो वस्तु के, लेकिन मैं समय का राजा हूं। ये वस्तु तुम्हारे पास कितने दिन रहेगी मैं निर्णय करूंगा इसका। परीक्षित ने कहा तो खतरनाक आदमी है। और जैसे ही परीक्षित ने धनुष बाण उठाया, एक कलयुग क्षत्रियों की कमजोरी जानता है, क्षत्रियों के यहाँ कोई भी शरण में चला जाए अभय हो जाता है। आए शरण तजो नहीं ताहो, आए शरण तजो नहीं ताहो, आए शरण तजो नहीं ताहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। ज्यों वह कलयुग राजा के चरणों में गिरा, त्यों कहा तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु आपके राज्य में रहने दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा जाओ, 4 जगह खाली पड़ी हैं, वहां कोई जाता ही नहीं है, ऐसे ही घास फूस कुत्ते बिल्ली सुअर वहां रहते हैं। नाम बताओ। द्यूतम पानम स्त्री आसूनम यत्र धर्मास चतुर्विधम, जहां जुआ खेला जाता हो तुम रहो जा करके, जहां लिखा हो ठेका देसी शराब तुम रहो, जहां देह व्यापार होता हो स्त्रियों के साथ तुम रहो। द्यूतम पानम स्त्री आसूनम यत्र धर्मास चतुर्विधम। कलयुग ने विचार किया कि बहुत गंदी जगह है,
मन नहीं लगेगा। तो उसने कहा कि महाराज थोड़ा एक आध रूम बढ़िया से वीआईपी दे दो जिसमें आराम से रह सकें। तो कहा अच्छा तुम मांग लो। तो व्यास जी कहते पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जब दोबारा मांगा बोले हम स्वर्ण में रहना चाहते हैं। बोले अच्छा एम वस्तु, ये भूल गए कि हम मुकुट धारण किए हुए हैं। एक बात हमारे आचार्य चरण कहते थे, यहाँ बात साफ साफ कर देनी चाहिए। गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग में भगवान अर्जुन से कहते कि धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, धातु नाम अस्मि कांचना। तो भगवान जब धातु में स्वर्ण है तो कलयुग वहां बैठ नहीं सकता है, इसका निराकरण कैसे होगा? बोले सोने की चोरी, सोने का अपहरण बहुत बड़ा पाप है। पद्म पुराण में स्वर्णस्तेयम सुरापानम गुरुतल्प गतिस्तथा, जो सोना चोरी से आवे ये सोना में बहुत बड़ा पाप है। बेईमानी का कमाया धन किसी को नहीं पचता। सोने में भगवान का वास है। जो सोना अधर्म से कमाया, कपट से कमाया, एक कमाई। एक महात्मा कहते थे बड़ी सुंदर बात मोटी है, 4 धन किसी को नहीं पचते, पानी का, नानी का, जजमानी का और बेईमानी का। ये तो भोगना पड़ेगा। पानी का धन, नानी का धन, जजमानी का धन, इन पुरोहित पंडित पुरोहितों को सावधान होना चाहिए। हाँ, वो बेईमानी का धन ये किसी को नहीं पचता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधा कस्य सिद्धनम। कलयुग सर पर बैठा है। वो कलयुग जब लगता है तो बुद्धि में लगता है, हाथ पैर पेट पीठ में नहीं। बुद्धि विकृत हुई साहब, क्योंकि बुद्धि से ही सारे शरीर का नियमन होता है, बुद्धि से पूरे विश्व का नियमन होता है। जब बिगड़ेगी बुद्धि बिगड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं जिसमें मैं कृपा करता हूं तो क्या देता हूं? बोल ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान। बढ़िया बुद्धि मिल जाए समझना भगवान की कृपा है। और सब कुछ मिल जाए, थोड़ी एक स्क्रू ढीला हो जाए, फिर गुड़ और गोबर में कोई अंतर नहीं, सारा का सारा सब संसार चला जाए, लेकिन बुद्धि अगर व्यवस्थित है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं गया। महाराज परीक्षित की बुद्धि विकृत हुई। और बुद्धि विकृत का फल क्या है? जब महापुरुषों का यदा वेदेषु देवेषु गोसु विप्रेषु साधुषु, इनका अपमान होने लग जाए, वेदों का, गायों का, साधुओं का, महापुरुषों का, अपने जेठे बड़ों का अपमान होने लग जाए, समझना कलयुग बैठ गया इसके ऊपर, इसका नाश निश्चित है। आगे घोड़ा बढ़ा है। एक शमीक नाम के महर्षि बैठे हुए थे। जाते जाते महाराज को प्यास लगी। उन्होंने देखा कि हमको देख करके आंख बंद कर लिया। देखो भाई, 2 आख्यान हैं शास्त्रों में। रामायण में एक राजा ने नकली साधु को असली माना, प्रताप भानु ने नकली को असली मान लिया, नाश हो गया। और भागवत में एक राजा ने असली साधु को नकली सिद्ध करने का चाहा, उसका नाश। इसलिए बड़ी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते कि हम असली हैं या नकली हैं। ठाकुर जी कृपा से तुम तो व्यवहार करो और बाईपास निकलो, चक्कर में मत पड़ना। तुलसी देख सुबेश भूले मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किए पेखी बचन सुधा सम असन अहि। मोर बहुत सुरीला बोलता है। ये अच्छे बोलने वाले अच्छे ही होते होंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोर बोलता बहुत अच्छा है लेकिन खाता सर्प है। बोले बचन मधुर जीमी मोरा, बोले बचन मधुर जीमी मोरा। खाए महा अहि हृदय कठोरा, खाए महा हृदय कठोरा। महाराज परीक्षित को प्यास लगी। एक महात्मा नेत्र बंद करके अपने चित्त के अनुसंधान में लगे थे। इनको लगा कि हमको देख करके आंख बंद की है। वहीं एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, उठा करके धनुष की प्रत्यंचा से गले में लपेट के घर चले आए। अच्छा एक देखो, जिंदा सांप डालते तो बाबा जी को कुछ पता भी लगता,
ये मरा सांप डालने से क्या लाभ भाई? जिंदा डालते तो बाबा जी को काटता, मरा सांप डाला। हमारे महाराज जी कहते थे पूज्य श्री टेकरी बिहारी कि कर्म अगर धोखे में भी करोगे तो फल देगा। ये मृतक सर्प भी जिंदा होके डसेगा, ये मत सोचना कि मरा हुआ सर्प है, क्योंकि तुमने बीज बोया है, तुमने कर्म किया है, समय पे तुम्हें फल देगा। इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। महाराज राजर्षि परीक्षित उस समीक के गले में सर्प डाल के लौटे हैं। इधर ब्रह्मचारी आए हैं। बड़े ब्रह्मचारी श्रृंगी ने गुरुदेव की स्थिति देखी और दुखी होकर के कमंडल से जल लिया और कहा, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, जिसने ऐसी मर्यादा का अतिक्रमण किया हो ये सर्प तक्षक बने और 7 दिन में इसको डसे और मर जाए। महाराज राजधानी में लौटे हैं। समीक ने नेत्र खोले, देखा ब्रह्मचारी बड़े दुखी हैं। क्या बात भाई, क्यों तुम लोग दुखी हो? बोले गुरुदेव आपके गले में कोई सर्प डाल गया। महात्मा बड़ी प्रसन्नता से बोले, तो क्या हो गया? साधु के गले में माला और सर्प बराबर है। साधु को ना अपमान अच्छा है ना सम्मान अच्छा है। उस सर्प को उतार करके यूं फेंक दिया और बोले, तुमने जो साप दिया वो किसको दिया? ब्रह्मचारी जी ने कहा, जिसने किया। बोले किसने किया? अंदाज से हवाई फेर। अपने योग के नेत्र से जिस समय महर्षि समीक ने उस घटना को देखा तो बहुत दुखी हुए। श्रृंगी तुमने ठीक नहीं किया। जिस जीव को बचाने के लिए द्वारकाधीश गर्भ में चले गए वो कितना कीमती पदार्थ होगा, विचार करो आप। बहुत दुखी हुए और कहा, हो तो गया ही है, अब उनको सावधान कर दो ताकि मुक्ति का यत्न कर लें। ब्रह्मचारी परीक्षित के यहाँ जाएंगे। हम निवेदन करेंगे महाराजा श्री के चरणों में कि इन भक्तों को अपने अनुभव, अपने शास्त्र की जो वास्तविकता है, शास्त्र की जो उपादेयता है, शास्त्र में जो विचार पुंज है, ये कैसे जीवन में उतरे और इस परिस्थिति से हम निकल जाएं। यही ना भागवत है भाई। कथाएं सुन सुन के बूढ़े हो गए, फायदा नहीं करती कथा। एक आदमी बेचारा चला जा रहा था, एक पंडित जी देखे। पंडित जी अपनी पोथी सर पे रखे हुए थे, तो वो आदमी कुआं में गिर गया। बूढ़ा आदमी था, तो पंडित जी ने कहा, राम राम, ये आदमी कुआं में गिर गया बड़ा। तो पंडित जी ने अपनी पोथी उतार के रखी और अपनी पगड़ी उतारी और उस व्यक्ति को निकाला, कुआं से निकाला। या बूढ़ा आदमी था, उम्र थी उसकी 80 वर्ष की। तो उस बुढ़े ने कहा, पंडित जी बड़ी कृपा की, आपने हमें कुआं से निकाला, हम आपकी क्या सेवा करें? तो पंडित जी बोले, हमारी 1 घंटे कथा सुन लो। बोले इसी डर के मारे हम कुआं में गिर गए थे। बोलो गोविंद भगवान की। कथाएं सुन सुन के तो समझ में नहीं आई। ऐसा कोई सरल साधन सोचा और ढूंढा जाए ताकि ये भगवान की कथा भीतर बैठ जाए। भाई दवा खाने खिलाने के डॉक्टर के पास अनेक तरीके होते हैं, याद रखना। और जो तरीका सबसे सरल हो वो हम अबोध अज्ञ प्राणियों को पता लग जाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि नाम में है सबका गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम में है, हरि नाम ले सबका गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आप लोग शांति से बैठेंगे, महाराज श्री की तपापूत वाणी श्रवण करके
इसके बाद आरती होगी, प्रसाद होगा और लीला चिंतन करते करते आप आसन पर पधारेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की पूज्य महाराज श्री। आवाज बढ़ाओ। कृष्ण वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परमशीतलमाश्रयामि। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री महाराज जी के मुखारविंद से आप भगवान के चरित्रों की जो पावन सलीला है उसमें अवगाहन कर रहे थे। तो देखिए श्रीमद् भागवत धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कैसा है ये श्रीमद् भागवत? धर्म प्रोज्झित कैतव। कैतव धर्म को, पाखंड धर्म को जहाँ से नितांत रूप से निकाल दिया गया है, अभाव है जहाँ पर। और कैसे लोग इसमें गोता लगाते हैं? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गए, जिनके जीवन से, मत्सर का मतलब मत समो कोपी नास्ति, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसी जो भावना उसको मत्सर कहते हैं, जो दूसरों का द्वेष करती है। ऐसे जो निर्मत्सर हो गए, जिनके जीवन से व्यक्तिगत अहंकार हमेशा के लिए निराकरण हो गया, जो सत्पुरुष है। और ऐसे लोग जिसके अधिकारी हैं। और इसका वेद्य तत्व क्या है श्रीमद् भागवत का? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्य तत्व है वस्तु रूप परमात्मा। वस्तु का अंश जो है जीवात्मा ईश्वर का अंश है, और जगत जो है उसी परमात्मा का बना हुआ एक ऐसा प्रांगण है। और तीसरी बात, वस्तु की जो शक्ति है वो माया। ये तीनों चीजें परमात्मा से ही हैं। ये कैसे हुआ कार्य? ये को हम बहुश्याम प्रजाएय। इस प्रकार के जब भगवान के अंदर एक स्फुरना हुई, जीवों के ऊपर दया जिनकी हुई, तो एक मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, तो उसी परमात्मा ने जगत को बना करके तत्सृष्ट्वा तदनु प्रविश्य, जगत को बना करके एकांश से इस जगत में प्रविष्ट भी हो गए। तो कैसा है वो परमात्मा? शिवम कल्याणदम, जो कल्याण को देने वाले। यदि जीव स्वयं को जान ले, चारों तरफ जो फैली हुई जगत की ये जो विधि है, सृष्टि है, इसको जान ले, माया तत्व को जान ले, और तीनों के जो शासक है, जीव के, जगत के और माया के शासक जो परमात्मा है, यदि उसको वो जान ले, तो फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उसका कल्याण ही कल्याण है। और इसीलिए भगवान ने जीवन दिया हुआ है। अब देखिए, धर्म प्रोज्झिता कैतव धर्म को निकाल दिया। ये धर्म क्या चीज़ है? हमारे ऋषियों ने जब धर्म शब्द की व्याख्या की, वो कहते हैं यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिस्स धर्मः। जहाँ पर अभ्युदय हो, अभ्युदय
अभी सर्वतः उत यानी ऊपर की ओर आय यानी गमनम, जहाँ पर निरंतर रूप से आध्यात्मिक रूप से और हर तरह से ऊंचे उठने की क्रिया जहाँ पर चलती रहती है उसको अभ्युत्थान कहते हैं। और धर्म अभ्युत्थान मूलक है। धर्म का मतलब अभ्युदय कराना, व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जहाँ पर उत्थान की क्रिया चलती हो, हमारे जीवन में यदि संपन्न होती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम वास्तविक धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। अभी देखिए, आपने सुना राजा परीक्षित, भाई शाप मिला। कैसा शाप? 7वें दिन मृत्यु होगी तक्षक सर्प के दंश के कारण, परंतु उनके जीवन में जरा भी कोई दुख आप नहीं देखेंगे। निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपम। क्या उन्होंने कहा? बहुत अच्छा हुआ, मैं फंसा हुआ था इस राजकाज में, भगवान की आराधना नहीं कर रहा था। पता नहीं भगवान के भक्त के जीवन से द्वंद्व समाप्त ही हो जाते हैं। द्वंद्व नाम की कोई वस्तु उसके जीवन में नहीं होती है। और क्या सोचते हैं कि अब समय मिला, अब भगवत तत्व का अनुसंधान करेंगे, चिंतन करेंगे। धार्मिक कौन? विषम से विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए तब भी भगवत तत्व के विषय में जो विश्वास है उसका डगमगाता नहीं, वो वास्तविक धार्मिक है। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। तो न धर्म इस तरह की वस्तु है जो जीवन के लिए बहुत बड़ा संबल का काम करता है। धर्म की सुंदर व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी का जो लिटरेचर है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स उसमें है, उन्होंने एक जगह बड़ी सुंदर व्याख्या की। रिलीजन इज एन आइडिया विच इज रेजिंग ब्रूट्स अनटू मैन एंड मैन अनटू गॉड। क्या कहते हैं वो? धर्म एक ऐसी क्रिया है, ऐसी एक युक्ति है जो नर पशु को मनुष्य बनने की सलाह देता है, और जो मनुष्य बन गया, नर बन गया, उसको नारायण पद तक पहुंचाने का जो रास्ता प्रशस्त करता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब हम मनुष्य से, नर से नारायण पद तक ऊंचे उठते चले जाए, उसको धर्म कहते हैं। तो देखिए, धर्म हमारे जीवन का मूल है, और यदि धर्म जीवन से निकल जाए तो आगे बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और इसलिए धर्म पर आधारित हमारी जो संस्कृति है, इसने अपना लक्ष्य निर्धारण किया। इसका लक्ष्य क्या है? अमृत की प्राप्ति। अब अमृत क्या है? अथर्ववेद में लिखा कि भाई ये जो संस्कृति है हमारी, मृत्युंजय संस्कृति के नाम से, प्रत्न या वैज्ञानिक संस्कृति के नाम से भी इसको पुकारा गया। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। वेद कहते हैं कि ये जगत की एक प्रथमतम ऐसी संस्कृति है, उसका विशेषण बताया। विश्ववारा विश्वम वृणोति, जिसने विश्व को अपने हृदय से लगाया, मानव जाति को संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। ये संदेश ये संस्कृति ने दिया। अब देखिए, संस्कृति और सभ्यता ये एक दूसरे से सब मिली हुई चीजें हैं। हमारे जो वैदिक भाषा है, किसी समय सारे भारतवर्ष की भाषा संस्कृति थी। संस्कृत क्या करती है? व्यक्ति को संस्कार देती है, संस्कार। और संस्कार जो संस्कारित होगा वो व्यक्ति संस्कृत कहलाएगा, सभ्य कहलाएगा। गुणों को, अच्छे गुणों को आत्मा में आहित करना ये संस्कृति है। और सभ्यता क्या है? जब समय आए तो उन अच्छे इकट्ठे किए हुए गुणों को आचरण में उतार के दिखाना, ये सभ्यता है। तो हमारी जो संस्कृति है ये संस्कारों की और सभ्यता की संस्कृति है। और इसलिए इस जगत में यदि मानववाद का प्रथम प्रस्फुटन कहीं हुआ हो तो भारतीय दर्शन में हुआ है। भारतीय दार्शनिक सार्वकालिक सिद्धांत की बात करते हैं।
वो कभी तत्कालिक सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। तो उनका लिखा हुआ जो दर्शन शास्त्र है, जितना उपादेय, जितना कारगर उस समय था, जिस समय उन्होंने रचना की, उतना ही कारगर आज भी है। ऐसा नहीं कि पहले था और अब न हो। परंतु दूसरे जो दर्शन हैं, जिसको उन लोगों ने दर्शन कहा, परंतु दर्शन वास्तव में नहीं है, जिससे सूक्ष्मतम वस्तु जगत की दिखाई देने लगे, भाषित होने लगे, हृदय देश में प्रकाशित होने लगे। कहाँ प्रकाशित होगी? श्री बादरायण लिखते हैं, प्रकाशते क्वचिद विपात्रे, किसी किसी पात्र में वो परमात्मा प्रकाशित होने लगते हैं। तो कौन सा ऐसा पात्र होगा वो? बोले जो हमेशा ईश्वर के सन्निधान में लगा रहता है, ईश्वर आराधन में लगा रहता है, अपने संस्कारों से संस्कारित और धर्म के पथ पर जो अग्रसर होगा, उसी के जीवन में और उसी के हृदय रूपी पात्र में वो तत्व प्रकाशित होने लगता है। और जब वो तत्व प्रकाशित होगा तो भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारी की सारी गुत्थियां जीवन की सुलझ जाती हैं और किसी प्रकार का दुख, क्लेश, ताप वहां आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह धर्म की उपादेयता है जीवन में। तो जब तक धर्म जीवन में नहीं है, तब तक धर्म से विहीन जीवन किसी काम का नहीं है। धर्म विहीन जीवन को शास्त्र कभी भी स्वीकार नहीं करता है। और इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है कि धर्म तो हो, परंतु कैसा धर्म? कैतव धर्म का जहां पर प्रकर्षेण उज्झितः समाप्तिकरण हो गया है, ऐसा धर्म। और ऐसे धर्म को मानने वाले परमहंसों की संहिता, और उन लोगों को क्या मिलता है? शिव तत्व की प्राप्ति होती। शिव का मतलब मंगल, और जब मंगल की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर जीवन जो है ऊंचाई को उठ करके यद गत्वान निवर्तन्ते, जहाँ जा करके भगवान के उस लोक में फिर लौटना नहीं पड़ता है, जीवन सफल हो जाता है। इसी को जीवन की सफलता कहते हैं। और जीवन की इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र है, पुराण है, और पता नहीं रामायण है, भागवत है, अनेकों प्रकार से जीव को समझाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु हाँ, किसी किसी पात्र में ये उपदेश ठहरते हैं, और जिस पात्र में ठहर गए, जिसने इसको जीवन में उतारा, उसका जीवन धन्य होगा, मनुष्य जीवन का परम लाभ उसको प्राप्त होगा। और आइए इन 7 दिनों में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो जो भी भगवत कथा, जो शास्त्र उपदेश, हम उसको हृदयंगम करें। और हृदयंगम करने के पश्चात यहाँ से जब आप अपने घर जाए तो उनको अपने जीवन में आचरित करें। जीवन जो है उत्थान की ओर जाएगा और धर्म का प्रतिफलन आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। आइए 2 मिनट के लिए भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पर सो है, मोर मुकुट मुकुट तेरे शीश
पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि मैं तो बल बल जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा जी प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया का उन चरणों में शीस झुकाऊं। उन चरणों में शीस झुकाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। ये सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यार तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। त्वं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव वन्दो सता तुमेव, त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। आरर्तक्यं समर्पयामि जलेन शीतले।